हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गणेश कर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के कुछ तथ्यों को जानेंगे, तो चलिए बिना वीडियो देरी स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। पहला आदि इतिहास, दूसरा प्रागैतिहासिक इतिहास और तीसरा इतिहास। तथ्यों की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इसका जो अर्थ होगा दोस्तों, जिस काल में मनुष्यों का घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं। अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इतिहास किसे कहते हैं? इसका जो अर्थ होगा दोस्तों, मानव विकास की उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ज्ञानी मानव जिसे होमो सेपियन कहते हैं, इसका प्रवेश धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। आज के मानव इन्हीं मानव को होमो सेपियन कहते हैं जिनका विकास क्रमबद्ध रूप से हुआ है। नेक्स्ट तथ्य की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूर्व पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। इस युग में लोग मनोरंजन के लिए शिकार करते थे। अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आग का आविष्कार कब हुआ? आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट तथ्य की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मानव ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब शुरू की थी? इसका जो आंसर होगा दोस्तों, मनुष्य ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में तथा उसने सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाया था। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया तथा इसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? इसका जो आंसर होगा दोस्तों, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी है। वीडियो अगर सही लगे दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट तथ्य की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ तथा कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ था, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है तथा रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पलवावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। तथ्य की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1863 में प्राप्त हुई। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का आरंभ लगभग 4000 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है तथा प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। दूसरा तथ्य जो है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। तीसरा तथ्य है, सिंधु घाट सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था।
जुते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों के प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों कमेंट करें और लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।